बिजनेस बढ़िया, सबसे बढ़िया बिजनेस भैया। गाय से करेंगे तो हमारी कम पूंजी में, जिससे गाय 50,000 40,000 को मिल जाएगी। एक गाय लो, फिर 2 गाय लो। अब इकट्ठा लोगे तो भाई कोई काम इकट्ठा कर नहीं कोई पाएगा ना, वही करेगा जो लोन लेगा। इनकम तो लाख रुपए भी आ जाएगा, 2 लाख आ जाएगा, 4 लाख भी आ जाएगा। एवरेज क्या निकल के आता है? पैसे का क्या एवरेज क्या निकल के आता है दूध से? हिसाब किताब तो होता होगा ना। अब देखिए भाई 7,000 8,000 का तो दूध हो ही जाता है प्रॉफिट वाला। हाँ, पर डे का। पर डे। बस करना क्या है, इसको ऐसे है। हाँ, इसमें है जिससे छत डाला हुआ है। हाँ, बस इसको खोल देंगे, खुल जाएंगी। अच्छा। फंसी भी रहेंगी तो छूट जाएंगी अपने आप। हाँ, मतलब याद वही करेंगे तो उनकी पपौती हो गया है। जो मेहनत करेगा वो करेगा, जो मतलब इसमें जिसका दिल जम गया वो वो करेगा। हाँ भाई, अपना अपना पसंद। अब कितना जने गोबर के रही हैं तो कहाँ से कर पाई हैं। अब वो पहले बार सूट बूट मार दी भैंस पोछी से, तब खूब भैंस छूटल ना, पोजीशन गड़बड़ा कर। दोस्तों अपने बनारस में है और बनारस के उस क्षेत्र में है। अगर एक गांव अगर इकट्ठा होकर अगर दूध गिरा दे एक स्थान पे, तो यहाँ से एक दूध की नदियाँ उफान लेते हुए जा सकती है। इतना इस गांव में दूध होता है। और एक गांव अगर एक दिन के लिए सिर्फ दूध देना बंद कर दे तो बनारस के स्वाद में फीकापन आ जाएगा। स्वागत है संदीप भैया। और कैसे हैं? ठीक हैं, बढ़िया हैं। बढ़िया है। हमारे दर्शकों को एक छोटा सा परिचय दे दीजिए। हमारा नाम संदीप यादव है, मैं जालूपुर का रहने वाला हूँ। अच्छा, ये मेरा डेयरी है। तो संदीप भैया ये डेयरी कब से हो रही है? डेयरी तो मतलब बनी अभी तो साल भर हुई है। ये वाला सेड? हाँ, ये वाला सेड। ये काम तो पुश्तैनी ही होगा? हाँ, पुश्तैनी के पापा किए, हम किए। अच्छा, अब आगे फिर देखा जाएगा। पापा किए, फिर उसके बाद आप किए, और आगे आने वाली पीढ़ी के ऊपर है कि वो किस क्षेत्र में जाना चाहती है। मगर बिजनेस ये बनाया है पुश्तैनी बिजनेस। पुश्तैनी का। टोटल टोटल आपके पास कितनी भैंसें हैं? मतलब इधर एक लाइन में 15 बानी है और मतलब 5 7 8 उधर है। 25 साल पिताजी हैं, बोल रहे हैं कि गोदौलिया 25 साल दूध बेचे हैं। तो जालूपुर का इतिहास बहुत लंबा चौड़ा है, एक वीडियो में कवर कर पाना मुश्किल है। तो इस शेड पे आपका कितना खर्च आया है? इसमें आया 3-4 लाख तक। 3 से 4 लाख? 4 लाख मैक्सिमम मान लें? हाँ। कितने पशु के लिए ठीक है ये? तो मतलब फिलहाल मतलब 30-35 जानवरों के लिए। 30 के लिए मान लेते हैं। मतलब 15 इधर खाएंगे, 15 इधर, बीच में बच्चा अच्छा जैसे हैं। हाँ, बच्चा कहाँ बांधेंगे हम लोग। हाँ, तो मान के चलिए 30 पशुओं के लिए अगर 4 लाख में सेट बनाए हैं तो बहुत समझ लिए कि सही रेट में बना लिए हैं। और किस तरीके से बनाए हैं सेट, इसको एक बार थोड़ा सा आप घुमा करके दिखाइएगा। और बहुत ही शानदार ये सेट आपका हमको लगा। ये बीच की हाइट क्या होगी संदीप भैया? ये 12 फुट है। 12 फीट। और बगल में 10 फुट, मतलब आरी 10 फुट। हाँ, बीच में 12 फुट। भैंसों का रेट भी बहुत बढ़ गया है, मालूम चला है। अरे रेट तो बहुत बड़ा है। तो जो सबसे महंगी भैंस कितनी की है आपके पास? हमारे पास इस वक्त 3 लाख तक आखिरी 3 लाख तक। कौन भैंस है 3 लाख की? ये अब शाम को दुआई भैंस जो भैया की है 3 लाख की है। इसको खरीदे थे आप? हाँ, हरियाणा से खरीदे थे। हरियाणा से? हरियाणा काली खेड़ी गांव। अच्छा, हिसार में पड़ता है। हाँ हाँ हाँ। वहाँ हरियाणा से 3 लाख की पड़ी थी कि यहाँ की 3 लाख? हरियाणा में 3,10,000 की खरीद है। हरियाणा की 3,10,000 की खरीद है। हाँ। आज रेट में इस भैंस का दाम कितना होगा? अब वही 10-20 हज़ार बढ़ा होगा, और क्या 10,000 20 हज़ार बढ़ा हुआ है। कब लाए थे इसको आप? इसको नवंबर में लाए थे। मतलब अभी 8 महीने की प्रेग्नेंट है। अच्छा। अब दुआई नहीं होती इसकी। कितना दूध की थी ये 16 लीटर दूध दी थी। 16 किलो। एक भैंस 280 को खरीदा हूँ। हाँ, 23 लीटर दूध दी। थोड़ा इस वक्त दुबली हो गई है। 23 लीटर? हाँ, 23 लीटर। अभी भी 16-17 से दूध है। ये वाली दूध की वजह से थोड़ा दुबली हो गई है। अच्छा। इसका पहले का वीडियो है हमारे पास। हाँ, आपको दे देंगे। जब खरीदी गई थी तब का वीडियो। अच्छा, वो भैंस आपकी महंगी है, दूध कम दे रही है, थोड़ी सस्ती है? थोड़ा वो पहली ब्याज की भी उदंत पड़ी थी। मतलब पहली पेट की थी, दांत खीरी, वहाँ खीरी बोलते हैं। खीरी बोलते हैं। हाँ, हमारे यहाँ उदंत बोलते हैं। हमारे यहाँ उदंत बोलते हैं। उदंत पड़िया थी? पड़िया थी। वो नई थी? हाँ, नई थी पहली। उसका दाम ज़्यादा? अरे उसका उम्र कितना 2.5-3 साल रहा होगा। अच्छा। और इसका? ये तो दूसरी ब्याज की है। दूसरी ब्याज की। 23 लीटर दूध था? 23 लीटर दूध। अब इस पे अगर हम लोग अच्छा सीमन लगवाएंगे तो उसके बच्चे अच्छे आएंगे। हाँ, तो यही ब्रीडिंग करना है ना? यही ब्रीडिंग करना है। यही हम लोग को ब्रीडिंग करना है। ये भी दी थी 18 से दूध। अच्छा, ये भी 18 से? हाँ। कलेक्शन तो बड़े अच्छे आपके पास है। ये वाली? ये भी उतना दी 18 लीटर। अच्छा, जो आपके पास सबसे कम दूध देने वाली कितनी भैंस है? कम दूध वाली वही 1,05,000 की थी। नहीं, दूध कितनी कम? कम से वही 10 लीटर। 10 लीटर। और 10 लीटर वाली का दाम 1,05,000? 1,05,000 वहाँ की खरीदारी बता रहा हूँ। वहाँ की खरीदारी। सारी की सारी भैंसें मुर्रा है? सब मुर्रा है, देखिए ना, दिखा दीजिए ना। सारी की सारी भैंसें है ना मुर्रा है। सब सींग और मात से हैं। दिखाइए बार। ये देखिए, कटोरीदार सिंह। एकदम कटोरीदार सिंह। इसका भी है। जितनी भैंसें हैं सबका वही है? सबका वही है।
सबका वही है, सींग मांस से सारी भैंसें हैं। उन युवाओं के लिए जो इंटरेस्टेड हैं पशुपालन में, ये बिजनेस कैसा है? बिजनेस सबसे बढ़िया है। अब जैसे हमारे कहने का मतलब, इसको सुबह दुहो, सुबह लेकर आओ, हाँ, शाम को दुहो, शाम कर लेकर आओ। अच्छा, जब चाहो तब इसको मतलब बेच के अपना पैसा जुटा लो। जब चाहे तब पैसा बेच के अपना खाली कर लो। मतलब कि बनारस में मंडियाँ लगती हैं और बनारस में पर डे का दूध बिकता है, पर डे का पैसा मिल जाता है, व्यापारी तुरंत पैसा देता है। भाई कहीं नौकरी करोगे या प्राइवेट तो महीने में मिलेगा ना 10,000, 15,000, 20,000। अच्छा पढ़ा लिखा हो तो 25,000 या 30,000। उतना तैयारी करोगे तब ना। तब अपनी अपनी पसंद होती है, मैं नहीं कहता हूँ कि आप यही करिए, अपनी अपनी पसंद। सैलरी होगी 30 से 35,000, 35,000, 40,000 यही होगी ना, यही होगी। तो वो भी महीने में मिलेगा, महीने में मिलेगा। यहाँ रोज मिलेगा, कम मिले चाहे बेसी, कम मिले चाहे बेसी, मिलेगा तो कम नहीं। हाँ मिलेगा, कम तो नहीं मिलेगा, मिलेगा तो कम, मगर जिसे कि बता रहे हैं कि कम मिले चाहे बेसी, तुरंत मिल गया, तुरंत मिल गया। अब वहाँ महीने में मिलेगा। अगर इसको हम टेक्नोलॉजी के हिसाब से थोड़ा आधुनिक तरीके से करें, जैसे 20-20 लीटर की भैंसें हैं, 23-23 लीटर की भैंसें हैं, अगर इस पर अच्छा सीमन हम लोग करवाएं, अगर इनके बच्चे आएंगे तो वो भी कम से कम 2 लाख से ऊपर के जाएंगे। हाँ आराम से जाएगी, 2 लाख से ऊपर के तो ही जाएंगे। अरे भैंसा भी लिए ना। अच्छा, ये पड़वा? हाँ अभी 2 दांत है। हाँ 2 दांत, अभी उदंत था। अच्छा, मतलब दांत ये वाला थोड़ा, हाँ आने के बाद तोड़ा है। कितने का पड़ा था ये 80,000 के लिए थे। 80,000 का भैंसा? कुछ लोगों को तो भी विश्वास नहीं होता है, कहते हैं कि भैंसा 80,000 का खरीद लिए, पड़वा खरीद लिए। ये भी 22-23 किलो दूध देती है, अभी 9 महीने से ऊपर हो गई, 10 महीने में जा रही है। 23 किलो? हाँ। अच्छा, आपका जो चरनी सेटअप है, इसलिए हम दिखाना चाहते हैं अपने दर्शकों को कि जिनको बनवाना होगा इस तरीके का बनवा सकता है। और हम भैंसों के डेयरी फार्म पे एक पहला सेटअप देख रहे हैं। बम्बई का सिस्टम लोग कहते थे ना, जैसे क्या कहते थे बता रहे हैं? ऐसा है कि हमारा भाई बम्बई में था। अच्छा, थोड़ा सा वहाँ से जिसे 5 साल काम किया, वही अपने हिसाब से बनवाया है। बहुत सही बनवाए हैं। हाँ, क्योंकि देखिए जो मतलब इसको दिखा लीजिए पहले। हाँ एक बार आप देखिए, ये जो चरनी है ये नाली नुमा है, अगर भाई एक तरफ से पानी खोल दें तो वहाँ से झाड़ते आएंगे, आराम से साफ हो जाएगा। सफाई रोज करते हैं, पानी स्मार्ट वर्क इसमें किया जा सकता है। पानी यहाँ तक भर देते हैं हम, दिन भर पी के इस ईंटे के बरोबर रहती है, थोड़ा बचता है तो इसे खोल देते हैं, बाहर निकल जाता है। अच्छा, इसके बारे में फायदा बताइए, बेनिफिट। क्योंकि फायदा इसमें है कि काम करने में बहुत कम समय मुश्किल से 20 मिनट लगता है चारा डालने में। यहाँ से ले गए, गिराते चले गए, बस बोरा उठाए, डाल दिया, हाथ से ऐसे फैलाते गए। दाना भीगा हुआ है, दाना भिगोए हैं, थोड़ा दाना दिखाइए, दाना दिखाइए। हाँ, दाना भीगा हुआ है। एक बाल्टी उठाएंगे, अब बस इसको एक बाल्टी हिड़ के मतलब चला के एक बाल्टी डाल देंगे। उसके बाद जब दुहाई करेंगे फिर एक बाल्टी डाल के बैठ जाएंगे धोने के लिए। इसके से 1 घंटा में धो के खाली। मतलब कि इस चरनी के सेटअप से हमको यही समय बचेगा, जानवर भी मस्त रहेंगे। अच्छा, एक बात और हम देखते हैं, इसका लोग ड्रा बैक बताते हैं। जैसे कई जगह हम लोग वीडियो तो हम बहुत किए ना, तो लोग कहते हैं कि इसमें एक समस्या होती है कि इसको देना है 2 किलो, इसको देना है 3 किलो, इसको देना है 4 किलो। तो इसमें क्या होता है कि सब एक दूसरे का मतलब नहीं, वो सब गलत बात है। वो अपनी अपनी सोच है। जानवर ही खाएगी, अपने ही भैंसिया न खाएगी, दूसरे की तो नहीं न खाएगी। तो गणित गड़बड़ हो जाती है ना। कुछ नहीं गड़बड़ होती है, उसके आगे डालिए वही खाएगी, वो खाने ही नहीं देगी। अच्छा, मतलब कि भैंस को हम डालेंगे वो भी तो मना करेगी, बाद में तुमको आएगा। हाँ, ये लोग तो अपनी सोच हो गई, अपना ये नियम जानती हैं। अपना तसल्ली हो गया कि मैं इस भैंस को 5 किलो टाइम पर खिलाया। 10 किलो हरियाणा में जो 20 लीटर दूध देती है उसको भी 2 किलो टाइम पर डालते हैं दाना। वहाँ पक्का दाना डालते हैं। अच्छा, वहाँ जो है कि जो शुद्ध दाना बोलते हैं, जो पूरा खड़ा ही डालते हैं। चना वहाँ के जो हम लोग यहाँ चना खाते हैं, हरियाणा में चना भैंस को खिलाते हैं। तो वो 20 पड़ेंगे, हम 20 पड़ेंगे। यहाँ तो छिलका खिलाएंगे हम। चना में है क्या यहाँ के? मतलब कि हम लोग छिलका खिलाते हैं, वो लोग दाना खिलाते हैं। फर्क ये भी तो है। फर्क है। वहाँ आटा खिला देंगे, यहाँ आटा नहीं खिला पाएंगे। यहाँ का पानी मीठा है, वहाँ का पानी खरा है। आटा खिला देंगे गल जाएगा, यहाँ नहीं खिलाएगा। हम लोग नमक डालते हैं, इतना में 1 किलो पर डे नमक पड़ता है पानी में। अच्छा, ताकि भैंस पानी भी उठाए, पानी भी उठाए, पानी पी के एकदम मस्त रहती है, डाइजेशन भी अच्छा हो। पानी इनको 24 घंटा मतलब खाने के बाद पानी इनको हमेशा मिलता रहता है। टोटल सुबह शाम दूध कितना हो जा रहा है मिला के? सुबह देखिए दूध है 110 लीटर। अच्छा, हाँ। और ये दूध जाता कहाँ है? जाता है यहाँ पंचकोसी मंडी। पंचकोसी मंडी में दूध जाता है। रेट क्या मिल जाता होगा? कभी देखिए ये तो मंडी का रेट है, कभी 60 मिला, कभी 70 मिला। लगन का टाइम आया तो 100 भी मिल जाएगा।
80 भी मिलेगा। तो मंडी का रेट रोज खुलता रहता है। 120, 130, 140, 150 तक जाता समय है। भी समय का पूजा है भाई। देखिए समय का पूजा। लगन है तो जो कम वाला, सबसे कम वाला है, कम वाला 60 से नीचे कभी नहीं है। 60 से नीचे नहीं। 60 से नीचे आएगा तो फिर अब जैसे अमूल आ गया है, तो अमूल में हम लोग दो फैट लगा लेंगे। हाँ, अमूल बा, पराग बा, तमाम डेयरियाँ बाड़ी, उसमें फैट लग जाएगा। जाएगा। अच्छा, इन डेयरियों के आ जाने से डेयरी फार्मर को फायदा भी हुआ है, बहुत बड़ा फायदा हुआ है। एक प्रकार से कहा लीजिए समय का बचत। पूर्वांचल में क्रांति भी आई है। जैसे हम तो बनारस के आसपास हैं, हमारा दूध का रेट मिल जा रहा है। जैसे अब जो गाजीपुर है, बलिया है, बक्सर है, सब जगह है ना इस साइड में, जैसे अब जो बनारस से दूर है उसके दूध का तो रेट मिल नहीं पाता था, वो तो भाई बल्टे वाले के भरोसे था। अब उसको भी एक ठीक ठाक मतलब रेट मिल जाता है। अच्छा, उतना भी अच्छा नहीं मिल रहा है कि किसान बहुत राजा हो जाएगा, मगर मरेगा नहीं बेचारा। मरेगा नहीं, जिससे मेंटेन हो जाता है। बनारस में तो चलिए ठीक है, शहर पास में रेट एक अच्छा खासा मिल जाता है। उस तरह जिससे मतलब दूध का रेट बहुत कम है हर जगह। हाँ, जिससे जो हिसाब से भैंस का दाना भूसा जो कास्टिंग मतलब मेहनत से दूध का रेट कम है। कम से कम 80 से 70 रुपया लीटर होना चाहिए। जैसे 8 महीने की होगी तब क्या दुहाई करेंगे? 8 महीने तक इनका दुहाई करते हैं। हाँ, ये छोड़ दिए, इसको भी छोड़ दिए हैं, इसको छोड़ दिए हैं, और इससे नीचे हैं 5-6 ठो, उसको भी छोड़ दिए हैं। अच्छा। हाँ, तो लगने के लिए वो और 5 ठो हैं और इधर 7-8 ठो हैं, वो भी है। अब भी आ जाएंगी सब तो हो जाएगा। अच्छा, तो मतलब कि 70 का एवरेज हम लेकर के चलें। हाँ, 70 का एवरेज मिल जाता है, जो मिलता 70 है का ले लेते हैं, पूरे साल का हम 70 का एवरेज लेते हैं, और 110 का ही एवरेज लेते हैं। तो तकरीबन 110 हर समय नहीं न रहेगा, कभी बढ़ भी जाएगा, कभी घट भी जाएगा। एवरेज ले लेते हैं 110 का हम लोग। हाँ, ले लीजिए। तो मान के चलिए कि वैसा 7700 का एक टाइम का दूध होता है, आप 7500 मान लेते हैं। और शाम वाले दूध में खर्च नहीं सब हो जाता होगा? वो तो होता है, शाम वाले दूध को हम खर्च में मान लेते हैं। उसमें बच्चे पल रहे हैं, प्लस इनका मेंटेनेंस, सब कुछ मिला के मतलब एक टाइम का बचता है, एक टाइम का इन सबों में खर्च है। यही सब है। बाकी अगर भाई कोई शेड बनवाना चाहे तो इस शेड को आप देख सकते हैं, और बहुत अच्छा शेड हम तो कहते हैं भैंसवारों को कड़ी ऐसी ही लगाना चाहिए जैसे हम लगवाए हैं। अच्छा, तो क्या है कि जैसे भैंस फंसा ली, बस कुछ करना नहीं है। अच्छा, एक सेकेंड, ये वाला बहुत देखिए, यही चीजें अलग अलग फार्म पे कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। कैसे, थोड़ा बताइए। अब जैसे फंस गए तो बस इसको खोल देंगे, खुल जाएंगे। से ये भी फंसी है तो बस तुरंत इसको ऐसे तुरंत निकाल देंगे, छूट जाएंगी। एक बार एक भैंस को खोलिए, फिर से बांध के दिखाइए। अच्छा, रुकिए। ये बड़ा जैसे भैंस अपने में भाई देखिए, सभी लोग हर समय भैंसियों को नहीं ताकेंगे। जैसे भैंस रात को फंसा ली, भाई चरनी किस तरीके से बनवाना है ये हम आपको दिखा रहे हैं। जैसे भैंस रात को जैसे फंसा ली अपने में, या कोई दिक्कत हो गई, तो बस करना क्या है, इसको ऐसे है, इसमें है जिससे छत डाला हुआ है, बस इसको खोल देंगे, खुल जाएंगी। फंसी भी रहेंगी तो छूट जाएंगी अपने आप। हाँ, जैसे रात के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, ये वाला कैसे बनवाए हैं आप? कौन है ये वाला? ये जैसे छड़ है ना, ऐसे ही बनवाया है। अच्छा, मतलब पत्ती मुड़वा के इसमें होल करवा दी है? पत्ती को उसमें छेदा करवा दी है, होल करवा दिए हैं। और उसमें ये वाला बस क्या करना है, इसको ऐसे पकड़ के इसे है, बस इसको इसी में डाल देंगे। मतलब सिक्कड़ के साथ तो ये ठीक है। पगाम भी सही है, पगाम में भी हो जाएगा इससे? पगाम भी बांध देंगे, पगाम बांध रहे थे, ये तो अभी सिक्कड़ लगाए 10 दिन हुआ। अच्छा, बाकी उधर एक मुनरी लगवाए हैं, वो किस लिए लगवाए हैं थोड़ा बताइए। ये मुनरी लगवाए ना, जैसे कोई जानवर उखमच कर रही है, इसका उससे लड़ने, कुछ लोगों को लड़ने की आदत है। हाँ, इसी में बांध देंगे, उसको बाद छोड़ देंगे। हाँ, तो मतलब ज्यादा दूसरों को डिस्टर्ब नहीं करेगी। जैसे सीमन उमन लगवाना है तो इसमें बड़ा आसान पड़ता है, कंट्रोल में रहती है। बस इसको मोरकी लगाएंगे, ये पगा लगा रहेगा, इसमें लगा के फंसा खींच लेंगे, एकदम आराम रहेंगे, सीमन लग जाएगा। अच्छा, इस चरनी में कुछ कमी आपको लगता है कि भाई ये कमी है? अभी नहीं, कमी तो हमारे हिसाब से नहीं लगता है। थोड़ा पतला होना चाहिए था उसको, और नहीं, चौड़ा रहेगा तो ठीक रहेगा। ठीक है। ये जानवर जो भूया कोयर गिरा, देखिए हमारे यहाँ गिरा है कोयर। हाँ, नीचे नहीं गिरा है। अब पतला रहेगा तो जरूर मुंह से झटकेंगी। अच्छा, गहराई क्या होगी इसकी? ये 3 ईंटा का है, 1 फुट है, 1 फुट तकरीबन, वही मान के चलिए कि 9 से 10 इंच मान लो। हाँ, 3 ईंटा में वही सीमेंट जोड़िए 1-1 इंची, और वही 9-10 इंच मानते हैं, ज़्यादा उसको नहीं हम लोग मानते हैं। ओवरऑल मिला के सब ये बिजनेस बढ़िया है? सब बढ़िया है, ये भी बिजनेस सबसे बढ़िया है। खुश है इसमें आप? हम सब मुर्रा भैंस रखे हैं, मुर्रा। और जो कोई नया भाई डेयरी फार्म शुरू करना चाहे तो भैंस से करे कि गाय से करे? पहले तो गाय से करे, वो थोड़ा लॉजिक समझाइए। एक गाय,
क्योंकि लोग कहेंगे कि खुद तो रखे हैं भैंस, दूसरे को कर रहे हैं गाय। नहीं, जिसे अब हमारा बाप के जमाने से है। हाँ, हम अपने से तो थोड़ी न बने हैं। छोटा हुई तब न बड़ा हुई। अच्छा, पिताजी कह रहे हैं कि हाँ तब न बड़ हुई। हाँ छोटे से न सीखी। हाँ कैसे न तू गिनती होले। हाँ, एक के बाद ही दो आता है। के बाद दो आता है। हम कहा वो इतना इकट्ठा थोड़ी ना भैंस बाने हैं। 5-5 6-6 7-7 कर लाए हैं। 3 साल से ला रहे हैं, उसके पहले भी लाए। अगर इतना इकट्ठा भैंसे बांधना हो तो उतना पैसा चाहिए ना। पैसा इकट्ठा हो नहीं पाएगा, हो नहीं आम पाएगा किसान के पास, हो नहीं पाएगा। क्योंकि भाई अगर एवरेज देखा जाए तो 2.5 लाख की भैंसे हैं। हाँ, मान लेते हैं अगर 20 भैंसे तो भाई कम से कम 50 लाख तो 50 लाख कहाँ से आएगा? होना किसानी में कौन देगा 50 लाख? कहाँ, कितना किसान कमा पाएगा? हाँ, थोड़ा थोड़ा करके। सावधान नहीं रहोगे तो लूट लेंगे और बाद। हाँ, और 50 लाख लेके हरियाणा चल जाए तो पता भी नहीं चलेगा। अरे वो 2 गाड़ी भैंसियाँ होंगी, 20 भैंस होंगी उन सबों के हिसाब से। उन सबों के हिसाब से। क्या बात, मतलब ओवरऑल मिला के बिजनेस बढ़िया है। बिजनेस बढ़िया, सबसे बढ़िया बिजनेस भैया। गाय से करेंगे तो हमारी कम पूंजी में जिससे गाय 50,000 40,000 को मिल जाएगी। एक गाय लो, फिर 2 गाय लो। अब इकट्ठा लोगे तो भाई कोई काम इकट्ठा कर नहीं कोई पाएगा ना। वही करेगा जो लोन लेगा या कोई जमीन बेचा। अच्छा, लोन लेके करना सही है कि गलत है, आपको क्या लगता है? देखिए, लोन से तो अच्छा नहीं है। समय पर नहीं भरा पाता है, कोई भी हो, अपने आप को कोई भी सिखाए, समय पर नहीं भर पाता है। डेयरी फार्म से नहीं हो पाता है, नहीं हो पाता अगर है। साइड बिजनेस हो तो उसका बात अलग है। अगर 1 से 2 बनोगे तो बन जाओगे। हाईवे सोचो कि लोन लेगा, वो लोन तो पैसा मिल जाएगा, फिर भरेगा कौन? मुश्किल हो आधा जाता है। भराएगा, आधा में फिर पैसा तो चाहिए। 3-5 करना पड़ेगा। 5 करना पड़ेगा। भैंस बेचो या खेत बेचो। तो मतलब आपके हिसाब से लोन के चक्कर में ना पड़े। लोन के चक्कर में कभी ना पड़े। हाँ, मतलब 1 से शुरुआत करिए, शुरू कर दीजिए बस। शुरू करिए ना, 1 से 2, 2 से 3। भाई देखिए, बूंद बूंद से हाँ बूंद बूंद से तालाब भरेगा ना। हाँ, बूंद बूंद से ही तालाब भरेगा ना। बूंद बूंद से ही तालाब हमको भरना है। भरना है। मेहनत इसमें है? मेहनत तो कुछ नहीं है, ये ऐसा सिस्टम बन गया तो मेहनत कुछ नहीं है। अच्छा है, मतलब हम स्मार्ट तरीके से काम करेंगे तो बहुत मेहनत हमको नहीं करना है। भाई देखिए, हर काम में दिमाग लगाना पड़ता है ना। अच्छा अच्छा, हम देख रहे हैं कि आप ज़्यादा ढाल नहीं किए इस फर्श में। ढाल है। अच्छा, इसमें इस फर्श में ढाल नहीं ढाल किए। ये वजह नहीं किए है ना, ज्यादा ढाल करेंगे, जैसे भैंस प्रेग्नेंट है तो इसका वजन बहुत ज्यादा होता है। तो लगेगी फूल दिखाने, पीछा दिखाना। हाँ, पीछा दिखाने लगा। अगर 1 इंची रहेगा तो आराम आराम से निकल कर, अरे सुबह शाम धुआई होती है, साफ हो जाएगा। भैंसों में है क्या, गोबर है ना है। हम इसी से पैसा कमा रहे थे, इसी से घेड़ा करेंगे तो बेकार न है। हाँ, मतलब हमको 1 इंच से ढलाई नहीं करनी है। नहीं, हल्का से आधी इंची करेंगे ना, सही रहेगा। कभी भैंस फूल नहीं दिखाएंगे, हमारी जितनी भैंस है ना कोई फूल नहीं दिखाएंगे। आराम आराम से गोबर निकल ही जा रहा है ना। इसको क्या है कि देखिए, दिन भर का जुटा है, शाम को जब हम लोग धुआई करने चलेंगे तो उससे पहले धो देंगे इसको। अच्छा, सब बह जाएगा, सब साफ हो जाएगा। फिर सुबह वही काम होता है, दिन भर रहेगा, उसके बाद साफ हटाते हैं ना, उधर भैंसिया निकालते हैं। अच्छा, तब इस पे खिला देने के बाद इधर कर देते हैं। हाँ, और एक बात, ये बिजनेस सिर्फ यादव कर सकते हैं कि सबके लिए है भैया। कहाँ यादव का एकदम वो नहीं है, सबके लिए। हाँ, हमारे यहाँ तो ठाकुर लोग भी रखे हैं। हाँ, अम्बापर में। हाँ, और तुम्हारे कमौली भी भाई। हाँ, सभी लोग रखे हैं। कभी जरूरी थोड़ी ना कि मतलब यादव ही करेंगे तो उनकी बपौती हो गया है। जो मेहनत करेगा वो करेगा, जो मतलब इसमें जिसका दिल जम गया वो करे, वो करेगा। हाँ भाई, अपना अपना पसंद। अब कितना जने गोबर के रही हैं तो कहाँ से कर पाई हैं। अब वो पहले बाड़ा सूट बूट मार दी भैंस पोछी से, तब खूब भैंस छूटल ना, पोजीशन गड़बड़ा कर। संदीप भाई से बात करके बड़ा अच्छा लगा और नई नई चीज़ें बताते रहते हैं। देखिए, इनके फार्म पे 3 चीज़ आपको देखने को मिला होगा। एक तो बांधने वाला नया तरीका, उसके बगल में भी एक मुनरी लगवाए हुए हैं। वो क्यों लगवाए हुए हैं? वो बच्चा जिससे भैंस ब्याह गई, हाँ, तो उसका बच्चा आगे बांध देंगे तो अस्थिर रहेगी भैंस। अच्छा, तो मतलब छटपिटाएगी ना। अभी भाई भैंस ब्याही रहेगी, ताजी रहेगी, तो बच्चा पीछे बांधेंगे तो दिक्कत करेगी ना। अच्छा, मतलब उस बच्चे को खोजेगी ना। बच्चे के लिए वो है, भैंस के लिए है। ज्यादा उपद्रव करेगी तो उसके लिए सामने मुनरी है। बाकी नाली वाला सेटअप है, ताकि समय कम लगे, एक बार में सफाई आसानी से हो जाए, खाना आराम से खा ले, पानी एक बार में सबको मिल जाए। अच्छा, मतलब ये सब सेटअप है। बाकी मैं एक बार ससरी निगाहों से शेड दिखा दूँ तो आप ये शेड देखिए। ये वाला जो एंगल है, बाकी उधर वाला एंगल है ना, सब एंगल है। सब क्या बात। टोटल कितने लोग काम करते हैं संदीप भैंस में? अरे हाँ, मैं, हमारा भाई है, हमारा पिताजी, और क्या है वो 3 लोग, बस 3 लोग।
अच्छा, मोटी मोटा अगर इनकम आपसे पूछ लें कि महीने का तकरीबन इनकम कोई नहीं बता पाएगा। इनकम तो लाख रुपए भी आ जाएगा, 2 लाख आ जाएगा, 4 लाख भी आ जाएगा। हाँ, एवरेज क्या निकल के आता है? पैसे का क्या एवरेज क्या निकल के आता है दूध से? हिसाब किताब तो होता होगा ना। अब देखिए भाई 7,000 8,000 का तो दूध हो ही जाता है प्रॉफिट वाला। हाँ, पर डे का। पर डे का। उसमें भैंस खरीदना भी है, बाकी चीज़ें हैं। हाँ भाई, अब दाना वाले को देना है, भूसा वाले को देना है, का हरदम। अब जैसे घर का है तब भूसा नहीं देना पड़ेगा, भूसा का पैसा उसके बाद तो लाना पड़ेगा ना। अब 3 बीघा 4 बीघा में है तो उसमें कितना जो है कि पैदावार कर लेंगे हम लोग। अच्छा, डेयरी फार्म करने के लिए आपके पास ज़मीन की बहुत आवश्यकता है? नहीं, उतना ज़मीन नहीं है ज़मीन। इससे मतलब क्या होता है कि लोगों को लगता है कि हमारे पास बहुत ज़मीन है तो हम नहीं कर सकते हैं। ज़मीन अब शहर में है, भैंस का उन सबों के पास 10 बीघा 20 बीघा है, 1 ही बिस्सा 2 बिस्सा में रखे हैं हाँ शहर में। हाँ। और 2 बिस्सा है उसी में बनवा लो आराम से, 1-2 बिस्सा छोड़ दो कच्चा रहने के लिए, मारने के लिए। ये पक्का भी अच्छा नहीं है, ये थोड़ी नहीं कि मतलब फर्श पे ही रहे भैंस तो अच्छा है। इसको भी कच्चा जरूरी है, बहुत जरूरी है। ये तो अपने सुविधा के लिए पक्का सब बनवाए हैं कि हिला न लगे। मगर जो तो जितना सुख इनको मिट्टी पे मिलता है उतना कहीं नहीं मिलता, कहीं नहीं मिलेगा। ये भी जरूरी है, वो भी जरूरी है, दोनों जरूरी है। एक सिक्के के 2 पहलू हैं और ये दोनों मैनेजमेंट के हिस्से में आते हैं। चलिए, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा संदीप भैया, और इस वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, अब तक इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।